कई दिनों के बाद हमने ये दूसरा वीडियो शूट किया है। लगातार कई दिनों से मौसम के बदलाव के कारण कुछ वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हमने ये दूसरा वीडियो बनाना शुरू किया है और ये वीडियो कक्षा 8 के लिए गणित की सब्जेक्ट से रिलेटेड है। गणित का चैप्टर का पहला वीडियो पहला चैप्टर से है और पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। उसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया। परिमेय संख्या में क्लास 8 के कुछ जो दिया हुआ है बातें उसको हम लोग पहले परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद इसके प्रत्येक अध्याय को हम बनाएंगे। जितने भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं सभी के सवाल को बनाएंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट को समझते हैं, कुछ परिभाषा को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें बनाना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि प्राकृत संख्या। परिमेय संख्या में हमें सबसे पहला चीज पढ़ना है प्राकृत संख्या। हमने कुछ पॉइंट को लिख के रखा, इसी पर डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझाएंगे और इस वीडियो को आप आसान भाषा में देखें, आराम से देखें और हमें पूरा आशा है कि आप बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में हम बताने वाले हैं। देखिए प्राकृत संख्या सबसे पहला दिया हुआ। तो प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, चलिए इसे हम समझते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम गिनते जाएंगे अनंत तक। जहां तक हम गिन सकते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहेंगे, अनंत तक। हमने एक बात कहा अनंत, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, शुरुआत 1 से होगा। तो वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। तो सबसे पहला हम समझ गए कि ये प्राकृत संख्या है क्या। तो इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए लास्ट अनंत तक जाएगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे स्टूडेंट, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब अगला है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है। क्या होती है, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। और ये कहाँ जाएगा, उधर भी अनंत तक जाएगा। मतलब हमने ऊपर में जैसे लिखा यहाँ भी वही होगी, सिर्फ इसकी शुरुआत 0 से होगी। 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, जितना दूर गिन सकते हैं, अनंत तक। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया। चलिए अगला चीज है पूर्णांक दिया हुआ है। ये पूर्णांक किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि सभी पूर्ण संख्याओं को, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, संख्या पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण हम किसे कहेंगे, जैसे 1 2 3 ये पूर्ण हुआ। अगर 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। यानी सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। और यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इसमें आता है। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, जैसे हम समझ लिए कि -1 हो गया, -2 -3 -4, ये ऋणात्मक हो गया। इसी में आगे हम बढ़ेंगे 0 1 2 3 4, यही हो गया मेरा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक किसे कहेंगे, तो धनात्मक चाहे ऋणात्मक कुछ भी रहे, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आगे समझेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। p/q का अर्थ होता है कि जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, जिसका अंश कुछ हो और आधार भी वैलिड होना चाहिए। अंश और हर दोनों में कुछ लिखा होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या कौन होगा, तो चलिए समझते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q की, जैसे 5/4 ये एक परिमेय हो गया, 6/2 कुछ भी हम लिख सकते हैं।
ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या भी उसी तरह होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हम इसके आगे प्लस चिन्ह रहे तो वह धनात्मक परिमेय संख्या, और इसी के आगे अगर माइनस चिन्ह रहे तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे -1/2 ये हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह रहने के कारण यह ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। और इसी चीज को अगर सिर्फ 1/2 रहे तो यह धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया। अब आगे देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या के जैसा ही और एक परिमेय संख्या बनाना जिसका गुण पहली वाली परिमेय संख्या के लगभग समान होना चाहिए, उसे हम समतुल्य कहेंगे। जैसे हमने 1/2 एक परिमेय संख्या लिखा और एक परिमेय संख्या इसी तरह बनाएंगे, लेकिन उसका गुण जो क्वालिटी होगा सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। यानी इसमें अगर हम कुछ करेंगे गुना या भगा तो हमें इतना ही मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। हमने 1/2 को ही लिखा और ऊपर 5 से गुना कर दिए, नीचे 5 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 5/10। ये एक नया परिमेय संख्या बन गया 5/10, लेकिन इसमें वही गुण है 1/2 वाला। अगर हम इसको कुछ आगे चेक करेंगे यानी 5 से भागा लगा देंगे तो फिर 1/2 ही निकलेगा। मतलब मूल हमको वही चीज में ही कुछ गुना और भागा करने से जो नई परिमेय संख्या बनेगी उसे ही हम समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। तो समतुल्य भी बहुत आसान से आपने समझ लिया। और एक उदाहरण देते हैं। जैसे 4/5 हमने एक परिमेय संख्या लिया और बोला है कि इसका समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए। तो समतुल्य क्या करेंगे हम, इसको कुछ नहीं, बस ऊपर 2 से गुना कर दो, नीचे 2 से गुना। मतलब जिस संख्या से ऊपर गुना करेंगे उसी संख्या से नीचे भी गुना करना होगा, तब जो अगली परिमेय संख्या बनेगा उसे ही समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे इसका। यानी इसको अगर फिर हम 2 से काटेंगे, 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यही निकलेगा। यानी जब परिमेय संख्या को ही अंश और हर में समान संख्या से गुना कर दिया जाता है तो जो अगला परिमेय संख्या प्राप्त होगा उसे ही समतुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। अगला दिया हुआ मानक रूप। इसी चैप्टर में हमें एक चीज समझना है कि मानक रूप आखिर होता क्या है। तो मानक रूप किसी भी परिमेय संख्या का सबसे छोटा रूप है। जितना हम उसे छोटा कर सकते हैं मिनिमम रूप, उसी को मानक रूप कहेंगे। जैसे एक परिमेय संख्या को हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये 14/20 हो गया। हमने अपने मन से उदाहरण लिया 14/20। हम इसमें कम से कम कितना लिख सकते हैं इसको, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का मौसा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक। और मौसा निकालने के बाद उसी संख्या से जो मौसा निकलेगा उसी से दोनों को भाग लगाएंगे। तो चलिए 14 और 20 का मौसा निकालते हैं। मौसा निकालने का ये सबसे आसान विधि है। 14 से भाग दिए, 14 के 14, यह 6 बच गया। अब इस 6 से 14 को भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बच गया। फिर इस 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6 आ गया। मतलब मेरा मौसा कितना निकला, तो ये 2 निकला। अब इस 2 से 14 और 20 दोनों को भाग देंगे, 14 और 20, 2 से भाग देंगे दोनों को, 2 सत्ते 14 और 2 दहे 20। मतलब ये 7/10 जो निकला इसी का मानक रूप निकला। किसका, तो 14/20 का मानक रूप 7/10 निकला। तो मानक रूप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं का मौसा करेंगे और जो मौसा आएगा उसी संख्या से दोनों ऊपर नीचे भाग लगा देना है। जो भी आएगा परिमेय संख्या उसी को हम लोग मानक रूप कहेंगे। मानक रूप में एक सिंपल चीज याद रखना है कि हम परिमेय संख्या को कम से कम कैसे लिख सकते, कैसे उसको छोटे से छोटे रूप में लिखने की कला को ही, विधि को ही मानक रूप कहते हैं। तो आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं
कि मानक रूप के बाद बड़ी और छोटी संख्या को ज्ञात करना, यानी दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें से कौन बड़ी होगा और कौन छोटी होगा, इसे हमें निकाल के भी दिखाना है इस पाठ में। तो बड़ी और छोटी मान लीजिए हमने 1/8 लिया और एक 1/2 लिया, इसमें से हमें बताना है कि इन दोनों में बड़ी और छोटी कौन है। तो इसके लिए बहुत ही आसान विधि है, हम तुरंत प्रयास करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का लॉस निकालेंगे, 8 और 2 का। 8 और 2 का लॉस लेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। अब तो उड़ जाएगा नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 चौका 8, मतलब हमें नीचे जितना लॉस आया इस लॉस के बराबर ही दोनों को नीचे नीचे करना है। तो ये 1/8 था, 1/2 है। चलिए इसको इधर लिखते हैं। ये तो 8 है, इसी को हमें 8 बनाना है। नीचे 4 से गुना तो ऊपर भी 4 से गुना। ये बन गया मेरा 1/8 और ये बन गया 4/8। जब नीचे दोनों का आधार समान हो जाए तो हमें ऊपर वाले से निर्णय लेना पड़ता है। ये दोनों तो समान हो गया, ये और ये दोनों 8/8 हो गया। तो यहाँ से अब हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो निर्णय कौन करेगा, तो ऊपर वाला करेगा, यानी इसका अंश करेगा। तो ऊपर में जो बड़ा मिले वही बड़ा होता है। इसका मतलब दाहिना तरफ वाला बड़ा हुआ, दाहिना तरफ कौन है मेरा, 1/2 है। इस तरह हमने देखा कि बड़ी और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। अब अगला और लास्ट है दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। हमको एक परिमेय संख्या दिया हुआ है 4/6 और एक परिमेय संख्या हुआ है 8/2। ये दो परिमेय संख्या दिया हुआ है और बोला है कि इसके बीच का कोई एक परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए। तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या, तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। चाहे हमको बड़ी संख्या से गुना करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हम इनको बराबर करेंगे नीचे नीचे। तो चलिए देखते हैं। इस 6 को 3 से गुना कर दिए तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, 4 18 होगा। इस 2 को 9 से गुना कर दिए ताकि मेरा ये बराबर होगा। तो देखिए ये 12/18 हो गया और ये 9 72/18 हो गया। अब नीचे नीचे समान हो गया। अब ऊपर देखना है, 12 और 72 के बीच में हम कितना लिख सकते हैं, तो बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 13/18 लिख सकते हैं, 14/18 लिख सकते हैं, 15/18 लिख सकते हैं, 16/18 लिख सकते हैं। इस तरह करके कहाँ तक, 71/18। मतलब हम जितना चाहे उतनी इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आज इस चैप्टर का जो मेन बेसिक चीज था यही था। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें किस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है उसी चीज को समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम आधे प्रश्न को बनाएंगे और इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें पूरे चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। बोर्ड पर दिया है कि -4/5 इसको एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 30 हो। ये नंबर दिया हुआ है 30 हो और एक बार दिया हुआ है कि -45 हो। तो परिमेय संख्या में अंश ऊपर वाले को कहते हैं और हर नीचे वाले को कहते हैं। चलिए एक बार क्लियर कर देते हैं। ये ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। ये अंश और हर हो गया। तो हमें प्रश्न बोला है कि हर 30 होना चाहिए और -45 होना चाहिए। तो 30 और -45, चलिए हम देखते हैं।
कि इस 5 को कैसे 30 बनाएंगे और इसी 5 को कैसे -45 बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक विधि अपनाएंगे। ये -4/5 है, इसको 45 यानी 30 बनाने के लिए ए नंबर का सॉल्यूशन, 30 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो जितनी संख्या से नीचे गुना करेंगे वही संख्या से ऊपर भी गुना करना है। तो चलिए इसको भी 6 से गुना कर दिए, ये हो गया -24/30 हो गया आंसर। बस यही करना था। आगे देखते हैं बी नंबर में, -4/5 है, इसी को 45 बनाना है तो इसके लिए हमें 9 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 9 से गुना। देखिए ये 9 चौक 36 और -45, इस माइनस को इस बार नीचे लिख दिए, हो गया आंसर। बस पहला नंबर में यही करना था कि -4/5 को कैसे लिखे, जो हर 30 हो जाए और दूसरा नंबर में -45 हो जाए। तो हमने इसको बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। 2 नंबर दिया हुआ है -36/60, इसको ऐसे लिखना है कि इसका हर हो जाए 5, यानी नीचे 5 हो जाए। हमको इस तरह लिख करके दिखाना है, ऊपर कुछ भी रहे मगर नीचे 5 होना चाहिए, यही सवाल किया गया। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। 36/60, हमें 60 को 5 बनाने के लिए 12 से भागा देना पड़ेगा, तभी जाके 12×5 = 60, यहाँ 5 आएगा। तो उसी हिसाब से ऊपर भी हमने 12 से गुना कर दिया। देखिए 12×3 = 36 और 12×5 = 60 हो गया आंसर। हमें यहाँ 5 लाने बोला था हर में, तो हर में हमने 5 ला के दिखा दिया। आगे सवाल देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। अभी हमने आगे समझाया कि मानक रूप क्या होता है, कि उसे कम से कम यानी छोटे से छोटे रूप में लिखना। तो चलिए देखते हैं कि ये मानक रूप क्या होता है। तो 3 नंबर का सवाल देखेंगे, -8/6 ए नंबर है, 3 का ए, -8/6। इसे हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले 8 और 6 का मौसा करेंगे। सबसे पहला काम होता है मौसा करना। 8 और 6 यानी छोटे वाले से बड़े वाले को भाग लगाएंगे। 6 के 3 नंबर का ए नंबर बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। पहला नंबर है -8/6, इसका मानक रूप लिखने बोला गया है। तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, तो ये हुआ मौसा। सबसे पहले हम मौसा करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे मौसा निकालने के लिए। तो हमने 6 से भाग दिया, 6 × 6, 2 बचा, फिर 2 से भाग दिया, 2 × 3 = 6, पूरा कट गया और ये मेरा मौसा निकल गया 2। अब इस मौसा से इन दोनों को भाग लगाना है। -8/6, इसको 2 से भाग लगाएं और इसे भी 2 से भाग लगाएं, तो हो गया -4/3। यही हो गया इसका मानक रूप। मानक रूप का अर्थ होता है कि उसे हम कितना छोटा से छोटा रूप में लिख सके। ये हो गया मेरा मानक रूप। अब अगला सवाल देखते हैं, -12/30। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी नंबर, अगला सवाल, -12/30। इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हमें इसका मौसा निकालना होगा। 12 से 30 को भागा लगाएंगे, 12 दूनी 24, 6 बचा। इस 6 से फिर 12 को भागा लगाएंगे, 6 दूनी 12, पूरा मौसा 6 निकला। यानी नीचे वाले को हम जब पूरा भाग लग जाए तो उसी को मौसा कहते हैं, और इसी मौसा से दोनों संख्या को भाग देना है। 12/30, ये भागा 6 और ये भागा 6। तो जब इसे हम भाग दे दिए मौसा से, तो हो गया 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, -2/5। अब हम आशा करते हैं कि आपने ये सवाल समझ लिया और जो बाकी 3
प्रश्न बच गए, उसको आप खुद सॉल्व कीजिए। हम देखते हैं अगला सवाल 4 नंबर कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है, 2/3 या 5/2। हम ये एक सवाल समझा दे रहे हैं, बाकी अब देखते हैं ये 4 नंबर कैसे बनेगा। 4 नंबर में दिया हुआ है कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, 2/3 या 5/2। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, 2/3 या 5/2 कौन बड़ी है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले दोनों का लॉस लेना पड़ेगा। तो किसका लेंगे, लॉस 3 और 2 का। इन दोनों में तो कोई कॉमन चीज है नहीं इसलिए देखते हैं ये दोनों गुना हो जाएगा। लॉस से कितना निकल गया, इन दोनों का 6 हो गया। इसका मतलब इन दोनों को हमें नीचे वाले को 6 बनाना है, 2/3 और 5/2। इसे भी 6 बनाना है और इसे भी 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना। ये हो गया 4/6 और ये हो गया 15/6। जब नीचे नीचे बराबर हो जाए तो ये रिजल्ट नहीं दे पाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तब हमें ऊपर वाला देखना पड़ता है। ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा का निर्णय करता है। तो हम देखते हैं कि ये 15 बड़ा है, इसका मतलब जो दाहिना तरफ का टर्म है 15/6 यही टर्म बड़ा है। तो ये 15/6 बना किससे है, तो 5/2 से बना। इसका मतलब ये 5/2 जो है बड़ा भिन्न है, बड़ा परिमेय संख्या है। इसी तरह से जो अगला सवाल है, जो आगे के प्रश्न है, वो बहुत ही आसान है। दिया हुआ है कि 1/2 और 0 में कौन बड़ा है, 1/2 और 0। 1/2 का अर्थ होता है कि आधा और 0 का अर्थ होता है कि कुछ नहीं। इसका मतलब है कि यही बड़ा है, इसमें हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बोला है -2/5 और 0, -2/5 और 0। तो जैसे ही माइनस में कोई संख्या हमें दिख जाए और सामने 0 दिखे तो आंख बंद करके बिना बनाए बिना सोचे हम 0 को ही बड़ा कहेंगे। माइनस वाला 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ये 0 बड़ा हो गया, इसमें बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। अगला है -4/7 और 4/7, डी नंबर। ये बी हुआ, ये सी और ये डी। -4/7 और 4/7। तो देखिए दोनों चीज सेम है, 4/7 4/7, लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो प्लस वाला ही बड़ा होगा क्योंकि इसका आधार पहले से ही समान है। ऊपर वाला निर्णय करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये -4 छोटा है और ये +4 बड़ा है, इसलिए ये दाहिना तरफ वाला बड़ा संख्या होगा, बड़ा परिमेय होगा। अगला -5/6 और -4/3, ये आप लोगों को खुद बनाना है। -5/6 और -4/3, ये आप खुद से प्रयास करें। अब जो बाकी के सवाल बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें और जहां समझ में न आए वहां उसको रोक करके दोबारा फिर से रिपीट करके देखें ताकि अच्छे से समझ पाए। तो विद्यार्थी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।